चलिए लिखिए स्पीड एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। हम लोगों ने दो टाइप के प्रॉब्लम को कवर कर लिया है। पहला हम लोगों ने कवर कर लिया था नंबर वाला प्रॉब्लम, उसके बाद एज वाला प्रॉब्लम हम लोगों ने कुछ किया था, ठीक है। अब हम डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड प्रॉब्लम ये सब करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या फिर टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। आगे बात समझ में। क्वेश्चन है, लिखो 2 points on a highway are 100 kilometer apart. 2 cars starts from both points in same direction, then they meet in 5 hours. When they traveling in opposite direction, then they meet in 1 hour. Find the speed of each car. भाई देखिए ये हाईवे पे 2 पॉइंट हैं, आ रही बात समझ में। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ठीक है ना। एक गाड़ी यहां से ऐसे स्टार्ट हो रही है और एक गाड़ी यहां से भी स्टार्ट हो रही है। जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। कितना है, 100 किलोमीटर, ठीक है ना। जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी ना, तभी तो मिल रहा है। समझ रहे हो, मतलब मैं और अंश मेहता वहाँ पे खड़ा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हम दोनों ने एक ही डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट किया, मैं 2 मिनट में इसको पीछे छोड़ दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मेरी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। अच्छा हम दोनों जब एक दूसरे के तरफ दौड़ रहे थे तो हम 1 मिनट में ही मिल जा रहे हैं। समझ रहे बात को। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 घंटे लगता है इनको मिलने में। तो चलिए 5 घंटे के बाद हम लोग मान लेते हैं कि इनका कुछ ना यहाँ पे रहा होगा, दोनों गाड़ी यहाँ पे पाँच घंटे के बाद मिल जा रहे हैं, ठीक है ना। 5 घंटे के बाद गाड़ियाँ मिल जा रही है, केस 1। तो सबसे पहले हम लोगों ने मान लेना है कि लेट स्पीड ऑफ कार A इक्वल्स टू x kmph, स्पीड ऑफ कार B इक्वल्स टू y kmph। कार A का मतलब यहाँ से स्टार्ट होने वाली गाड़ी, कार B का मतलब यहाँ से स्टार्ट होने वाली गाड़ी, ठीक है। बाद में लिखिएगा, अभी रुक जाओ, ठीक है। When they travel toward in same direction, जब वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, लिखो मत समझिए इधर, दे मीट इन 5 hours, 5 घंटे में वो मिल जा रहे हैं, 5 घंटे में मिल जा रहे हैं। अब चलिए बताइए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई कार A इन 5 hours। बताइए जी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। कार A का स्पीड कितना है, x kmph, टाइम कितना है 5 घंटा, बोला है ना 5 घंटा, तो कितना हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो 5 इंटू स्पीड x, तो कितना हो जाएगा वो 5x। सेम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई
कार बी, तो 5y हो जाएगा क्या? अब देखो कार ए कहां से चल के कहां तक गई होगी? कार यहां से चल करके यहां आई है, सही बोल रहा हूं? और कार ए के द्वारा डिस्टेंस कितना है? 5x किलोमीटर, तो ये कितना हो गया? 5x। कार भी यहां से चल के यहां तक गई है और ये कितना है? 5y है। अब ये भी कितना है? 100। अब बताओ 100 और प्लस 5y 5x के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई होगा कि नहीं होगा? 500 प्लस 5y इक्वल्स टू ये टोटल 5x के बराबर हो गया कि नहीं होगा? तो लिखेंगे 100 प्लस 5y इक्वल्स टू 5x, या 100 इक्वल्स टू 5x माइनस 5y, 5 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 100, x माइनस वाई इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 5, 20। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर 1। बोलो कितने लोगों को समझ में आया? आया क्या? गुड। अब दूसरा केस समझते हैं कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में गाड़ियां चलती हैं, अब ये इस साइड आ रही है और ये इस साइड आ रही है, तो बोला है कि 1 घंटे में ना ये मिल जा रहे हैं। तो मान के चलो 1 घंटे में इसकी पोजीशन यहाँ पे कहीं आएगी और इसकी पोजीशन यहाँ पे कहीं आएगी, ठीक है। अब ये वाला इतना डिस्टेंस चलेगा, ये वाला इतना डिस्टेंस चलेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इन 1 आवर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 1 आवर, वो क्या हो जाएगा? 1x डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 1 आवर, 1y। चलो जी, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1x। ये कितना हो गया? 1y हो गया। भाई गाड़ी यहाँ से चल के यहीं तक तो गई है और ये यहाँ से यहाँ आई है। 1x प्लस 1y इक्वल्स टू 100 हो जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना? 1x प्लस 1y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 100। तो x प्लस y की वैल्यू क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, x प्लस x ऐड होके क्या हो जाएगा? 2x। 100 प्लस 20 क्या हो गया? 120। x की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गया क्या? 60 kmph। अब यहीं x की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 20, माइनस वाई इक्वल्स टू 20 माइनस 60, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 40 कैंसिल हो गया। y की वैल्यू क्या आ गया? 40 kmph। चलो लिखो 2 पॉइंट्स ऑन हाईवे which are 150 kilometer apart. 2 cars starts from A and B. When they travel in same direction, they meet in 15 hours. But when they travel in opposite direction, they meet in just 3 hours. Find the speed of each car. जब गाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन में चल रही हो ना, है ना, तो स्पीड को माइनस कर देना। तो x माइनस कर दिया। और जब एक डायरेक्शन में चल रही थी तो कितने घंटे में मिल रही थी? नहीं, 15 घंटे में। कितने घंटे में मिल रही थी? 15। अच्छा देखो इधर ये क्या है? स्पीड है ना, तो इधर भी क्या होना चाहिए? स्पीड होना चाहिए।
तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 150 डिवाइडेड बाई 15, x माइनस वाई की वैल्यू कितना आ गया 10। और जब डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हूँ तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जब प्लस कर दिया ठीक है, और फिर आप डिस्टेंस अपन स्पीड टाइम करेंगे तो डिस्टेंस 150 है, टाइम कितना ले रहे हैं 3 घंटा, तो कितना आ जाएगा 50। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गया 50, x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गया 10। तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे, कट जाएगा 2x इक्वल्स टू 60, x की वैल्यू 30 पुट कर देंगे, 30 प्लस वाई इक्वल्स टू 50, y की वैल्यू 20। इसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। जब दो चीज़ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो स्पीड माइनस कर देते हैं, तो डिफरेंट डायरेक्शन में चलता हो तो स्पीड प्लस कर देते हैं। 2 points A and B 90 kilometer apart, when two cars travel in same direction they meet in 9 hours, but in case of opposite direction they meet in 9/7 hours। देखो जी, जब x माइनस वाई एक ही डायरेक्शन में 90 डिवाइडेड बाई 9, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1। एक जब अलग अलग डायरेक्शन में x प्लस वाई 90 डिवाइडेड बाई 9/7 या 90 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 7, कट के क्या आ गया 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 70। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो कितना आ जाएगा ये 45 35 40 30, वेरी गुड, बिल्कुल। x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 70, कट गया, 2x इक्वल्स टू 80, x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 30। आई बात समझ में। गाड़ी जब ऐसे चलती है तो ओवरटेक करने में टाइम कम लगता है, झटके से हो जाता है, ऐसे निकल जाता है। अब ऐसे जा रही धीरे 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 थोड़ा थोड़ा, फिर ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे ओवरटेक करेगी, आराम से 10 मिनट लग भी सकता है। ठीक है, तो टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब स्पीड कम, और टाइम कम लग रहा है मतलब स्पीड ज्यादा। आगे बात समझ में। चलो खैर, ये बाद में कभी समझेंगे। फिर आगे क्वेश्चन लिखिए अगला। अ पर्सन ट्रैवल 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाई कार एंड पार्टली बाई ट्रेन। कुछ ट्रेन से चलता है और कुछ कार से चलता है ना। He takes 8 hours if he travels 120 kilometer by train and rest by car. He takes 20 minutes extra if he travels 200 kilometer by train and rest by car. Find the speed of car and train. जैसे मान के चलो ये 600 किलोमीटर, ठीक है, ये घर हो गया, किसी का घर, अंश का घर है। ठीक है, अभी नया नया लिया है अपना टी शर्ट बेच के ठीक है, ओके। अब है तो खुरापाती आदमी, कुछ ट्रेन से जाता है और कुछ कार से जाता है, नई नई कार भी खरीदी है। ठीक है, कुछ ट्रेन से और कुछ कार से। अगर ये टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों यहाँ से यहाँ तक का 600 किलोमीटर। अगर 120 किलोमीटर का ट्रेन से जाता है तो बाकी कितने बच गए 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर कार से जाता है तो इसको लग जाते हैं 8 घंटे। लेकिन अगर ये 200 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और 400 किलोमीटर कार से जाता है तो इसको 20 मिनट और ज़्यादा लग जाता है। तो आपको बताना है कि कार और ट्रेन की स्पीड क्या थी। तो चलो हमने मान लिया कि लेट स्पीड ऑफ अ कार, लेट स्पीड ऑफ अ कार, इसमें नहीं है जी, बी x kmph एंड स्पीड ऑफ कार बी y kmph। ठीक है, ट्रेन की x kmph और कार की कितनी हो गई y kmph। ठीक है, तो चलो ट्रेन से कितना दूरी तय किया 120 किलोमीटर ना। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन
टू कवर 120 किलोमीटर। तो चलो बच्चों बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन को 120 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन, तो 120 डिवाइडेड बाई x आवर लग जाएगा। सही बोल रहा हूं? अच्छा, अब कितना डिस्टेंस बच चुका है? 480 किलोमीटर बचा है। तो टाइम टेकन बाई कार टू कवर 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर जाने में कितना हो गया? 480 डिवाइडेड बाई वाई आर। अच्छा, ये टाइम और ये टाइम दोनों मिलाकर के 8 घंटा लगता है। बोला है ना इस सिचुएशन में कि 8 घंटे में वो लोग क्या होते हैं? 8 घंटा लग जाता है। तो 120 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 480 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू कितना आ गया? 8 घंटे आ गया। ठीक है, अब हम लोग चाहेंगे ना तो 8 से डिवाइड भी कर सकते हैं इसको। जैसे 8 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। 8 जब कॉमन लेंगे तो 120 को 8 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 15। 15 डिवाइडेड बाई एक्स, इसको करो तो 60 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू कितना? 8। 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 60 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। आगे बात समझ में? अब दूसरा सिचुएशन कि जब ये 200 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, ठीक है जी, व्हेन ही ट्रैवल 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब टाइम टेकन बाई कार कितना हो जाएगा? कार से कितना टाइम? तो 200 घटा दो, 400 डिस्टेंस बचा। 400 डिवाइडेड बाई वाई। अब बोला है कि ये वाला जो टाइम है वो 10 मिनट ज़्यादा लगता है। किससे? इस वाले टाइम से। तो 20 मिनट, 8 नहीं 20 मिनट्स लॉन्गर, तो 20 मिनट ज़्यादा लगता है। तो 8 प्लस, अब 20 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 60 हो गया ये। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 200 कॉमन ले लो, 1 बाई एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू कितना? 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25 डिवाइडेड बाई 3। आगे बात समझ में? या फिर 1 बाई एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 3। 200 से कर देंगे, इसको कट जाएगा 200 से, कितना हो जाएगा? 25 8 जा, तो 1 बाई एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 24। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो इसमें से ना 15 कॉमन ले लेंगे। 1 बाई एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू 1, तो 1 बाई एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू 1 बाई 15। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करने के ना तरीके हैं। क्या तरीके हैं भाई? हमने मान लेना है लेट 1 अपॉन एक्स को a, 1 अपॉन बी, वाई को हमने b मान लेना है। b मान लेते हैं तो पहला वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? a प्लस 4b इक्वल्स टू 1 बाई 15। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? a प्लस 2b इक्वल्स टू 1 अपॉन 24। माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल। 4b माइनस 2b कितना हो जाएगा? 2b। 1 बाई 15 माइनस 1 अपॉन
24। अब ठीक है, एलसीएम ले लो, 2b इक्वल्स टू कितना, 15 और 24 का एलसीएम कितना, 120 ना, 120। तो 15 8 जा हो जाएगा और 24 5 जा, तो 2b इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, तो b इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 2, ये कट के कितना आ गया 40। तो b इक्वल्स टू 1/80। b किसको माना है आपने, 1/y को, तो 1/y इक्वल्स टू 1/80। तो y की वैल्यू क्या आ गई 80। बात समझ में आई कि कार की स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इस y की वैल्यू को कहीं भी डाल दो, जैसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं y की वैल्यू कितना 80 डाल देते हैं, तो 1/x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 80 इक्वल्स टू 1/15। तो कितना हो जाएगा ये 20। तो 1/x इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/20, तो कितना आ जाएगा 60। 4 माइनस 3, 1/x इक्वल्स टू 1/60। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आगे बात समझ में क्या, थोड़ा लेंदी है बट कोई नहीं, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे ये हो जाएगा।